नमस्कार। आज आप लोगों के सामने राम काव्य परंपरा और गोस्वामी तुलसीदास विषय पर चर्चा करूंगा कि राम की जो परिभाषा या राम के स्वरूप या राम के तत्व या राम शब्द का जो लेख मिलता है, क्या वह गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस से ही प्रारंभ होता है या वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ होता है या इसके पहले प्रारंभ होता है, और राम काव्य परंपरा में कैसे गोस्वामी तुलसीदास अपने राम को स्थापित करते हैं, इस विषय पर आज आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम कि आप देखेंगे कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में राम भक्ति काव्य के स्रोत आदि काव्य रामायण में मिलते हैं। राम काव्य परंपरा में वाल्मीकि को आदि कवि तथा रामायण को आदि काव्य माना जाता है। वाल्मीकि से पूर्व राम भक्ति स्तुति के प्रमाण लिखित रूप में तो मान्य नहीं होते, किंतु जनश्रुति व मिथकों से राम और सीता के चरित्र का आभास अवश्य हमें मिलता है या प्राप्त होता है। राम कथा ऐतिहासिक है या पौराणिक कल्पित, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। भारतीय संस्कृति में राम के चरित्र को भावनायक के रूप में माना गया है। इस भावनायक की कथा में प्रत्येक युग में कुछ न कुछ जुड़ता चला गया है या चला जाता है। वैदिक काल के बाद संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इक्ष्वाक वंश, ये राम के वंशज थे, इक्ष्वाक वंश के सूत्रों द्वारा राम कथा विषय गाथाओं की सृष्टि होने लगी थी। यह बहुत समय तक मौखिक रूप में भी चलती रही, किंतु इसका मूल कारण या इसका स्वरूप स्थिर न रह सका। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने निबंध में, उनके निबंध का एक नाम था, शीर्षक था कि भारतवर्ष में इतिहास धारा में, वे जगह लिखते हैं कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम राम काव्य परंपरा का प्रवर्तन किया। ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं। प्रचलित वाल्मीकि रामायण के वर्तमान समय में 3 पाठ उपलब्ध होते हैं। पहला है दक्षिणात्य पाठ्य, दक्षिण तथा गुजराती के संस्करण पाठ। दूसरा है द्वितीय गौड़ीय पाठ, जिसे गौरसिया द्वारा संपादित किया गया था। तीसरा है पेरिस में 1843 ईस्वी में प्रकाशित कलकत्ता सीरीज का संस्करण, और तीसरा है पश्चिमोत्तरीय पाठ लाहौर का संस्करण। इन सभी पाठों में काफी हमें अंतर दिखाई देती है, समानता नहीं है। इसका मुख्य कारण रामायण का कई शताब्दियों के बाद अलग अलग भाषा एवं परंपराओं में लिपिबद्ध होना है। बौद्धों ने राम को बोधिसत्व मानकर राम कथा को अपने जातक साहित्य में स्थान देते हैं, जिससे दशरथ जातक, अनाकम जातक तथा दशरथ कथानक, ये 3 जातक हमें दिखाई देते हैं बौद्धों के यहाँ। जैन कवियों द्वारा भी राम को लेकर के काव्य रचनाएं हुई, जिसमें ईसा की 7वीं और 8वीं सदी में लिखित स्वयंभू का पौमचरिय विशेष उल्लेखनीय है। आप पौमचरिय को पढ़ेंगे तो लगेगा कि रामचरितमानस से यह बिल्कुल उल्टा है। उसमें राम के विवाह का जो उल्लेख होता है, वह गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में राम का जो विवाह का उल्लेख मिलता है, उससे नितांत अलग है, भिन्न है। जैन साहित्य में 2 प्रकार की रचनाएं हमें प्रचुरता में मिलती हैं या दिखाई पड़ती हैं, मिथक कथाएं तथा उच्चरित नायकों की कथाएं। मिथक जो कल्पना पर आधारित थी, जो सत्यता उसमें बहुत कम दिखाई देती है, और उच्चरित मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वह परंपरा दिखाई पड़ रही है, जिनमें राम से संबंधित कुछ मिथक कथाएं जैन साहित्य में प्रचलित रहीं। संस्कृत साहित्य में अगर आए तो संस्कृत साहित्य में राम कथा को आधार बनाकर नाटक व महाकाव्यों की रचना व्यापक रूप में हुई। इस सृजन परंपरा में वाल्मीकि रामायण से अलग हटकर श्रृंगार का चित्रण हुआ। जानकी हरण
कुमार संभव में भोगवाद का उभार मिलता है। कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का वर्णन किया है। कुमारदास ने जानकी हरण, अभिनंद ने रामचरित, आचार्य क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी आदि शीर्षक से महाकाव्यों की रचना की। संस्कृत नाटकों में राम कथा को नवीन रूप देकर नया सहृदय समाज दिया। आचार्य चूड़ामणि, अद्भुत दर्पण, महावीर दर्पण, अनर्घव राघव, बाल रामायण, महानाटक आदि नाटकों में इसके संकेत मिलते हैं या दिखाई पड़ते हैं। भारतीय भाषाओं में राम काव्य की बहुत विशाल परंपरा हमें देखने को मिलती है। दक्षिण में कंबनकृत तमिल रामायण, जिसका रचना काल 11वीं शताब्दी माना गया है। तेलुगु में रंगनाथ बहुत बड़े ऋषि थे। रंगनाथ, इनकी रचना थी रामायण। यह जो 12वीं सदी में यह आई थी। बुद्धकृत राजकृत भास्कर रामायण जो 14वीं सदी में आई थी। मलयालम में वाल्मीकि रामायण के 2 अनुवाद बहुत लोकप्रिय हुए मलयालम भाषा में। प्रथम कंडसस रामायण, द्वितीय है केरल वर्मा रामायण। बंगला में कृतिवास द्वारा रचित कृतिवासीय रामायण का बड़ा उल्लेख मिलता है और यह बड़ा चर्चित रामायण रहा है। कृतवासीय रामायण, जिसका रचना काल 15वीं सदी माना जाता है। जिस प्रकार उत्तर भारत में तुलसीदास कृत रामचरितमानस लोकप्रिय हुआ, उसी प्रकार से बंगाल में कृतवासीय रामायण का बांग्ला में राम कथा पर विशाल साहित्य मिलता है। चंद्रावली द्वारा रचित रामायण, रामानंद की रामलीला, रघुनंदन द्वारा रचित राम रसायन आदि प्रमुख है। ये तो आपको मैं बौद्ध, जैन और संस्कृत भाषा में जो कुछ चर्चित रामायण हैं और उसके रचनाकार हैं उनके विषय में मैं बता रहा हूँ। अब हम संस्कृत के बाद या संस्कृत भाषा के बाद जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा, ये हिंदी खड़ी भाषा के विषय में नहीं बता रहा। उसमें जो उसकी बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज आदि, उन बोलियों में राम का जो स्वरूप है, राम का जो चित्रण है, वह कैसे आता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास के पूर्व कवियों में रामानंद अग्रणीय हैं। ये कवि समाज सुधारक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक चीज और आपको बता दूं कि भक्ति काल में रामानंद एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनकी भक्ति परंपरा में सगुण और निर्गुण दोनों साधकों को स्थान दिया गया था। इनकी भक्ति में या इनकी शिष्यों में ब्राह्मण और अब्राह्मण दोनों संप्रदाय या जातियों के लोग रहते थे। कबीरदास जी इसी परंपरा के, शिष्य परंपरा के अनुयायी माने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हिंदी भाषा भाषियों के लोक जीवन में राम भक्ति का प्रस्फुटन इनके द्वारा ही हुआ। ये जिन दार्शनिक मतों से प्रेरित थे वह शंकराचार्य का अद्वैतवाद तथा रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद था। रामानंद जी जिस दार्शनिक मतों से प्रभावित थे उसमें 2 विचारों का या 2 महान व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद, दूसरा रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैतवाद। ये दोनों दार्शनिक गुरु क्रमशः निर्गुण और सगुण उपासना के प्रचारक थे। शंकराचार्य ज्ञान पर अधिक बल देते थे। ठीक इसी के विपरीत रामानुजाचार्य ने भक्ति पर वे विष्णु या नारायण की उपासना पर बल देते हुए दिखाई पड़ते हैं। रामानंद ने इन दोनों अध्यात्म गुरुओं के दोनों मार्ग
सभी जातियों के लिए खोल देते हैं। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि रामानंद की शिष्य परंपरा में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी के सभी लोग थे। तो रामानंद जी ने अपने दोनों अध्यात्म गुरुओं के मार्ग को स्वीकार करके, ग्रहण करके, उसकी सारी जातियों, सारी जो जातियां थी मध्ययुगीन की, सबके लिए वे खोल देते हैं। रामानंद ने हनुमान की पूजा आरती का तुलसीदास से पहले उत्तर भारत में विस्तार कर दिया था। हनुमान की जो आरती आप देखते हैं वो गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित नहीं है, बल्कि वह रामानंद जी द्वारा जो है रचित है। वे हिंदी साहित्य में, रामानंद जी हिंदी साहित्य की राम भक्ति परंपरा के मेरुदंड के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ईश्वर दास ने राम कथा को आधार बनाकर के 2 ग्रंथ लिखे, भरत विलाप और अंगद पैज। भरत विलाप में करुण प्रसंग को तन्मयता से लिया गया है तथा अंगद पैज में अंगद की वीरता का चित्रण दिखाई देता है। तुलसीदास राम भक्ति काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने प्रत्येक दृष्टि से राम काव्य को हिंदी साहित्य के शिखर तक पहुंचा देते हैं। इनके द्वारा रचे 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके लिखे गए जो 12 ग्रंथ है उसको प्रामाणिक रूप में स्वीकार करते हैं। तुलसीदास ने अपने रामचरित मानस को भाषा, रस, अलंकार, काव्य सौंदर्य, चरित चित्रण आदि काव्य गुणों को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया है तथा मानव व्यवहार के मार्मिक पक्षों का ऐसा विश्लेषण संसार के अन्य किसी भी ग्रंथ में मिलना दुर्लभ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वे लिखते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। तुलसी के परवर्ती कवियों ने प्रचुरता से राम कथा पर काव्यों की रचना की, परंतु वे उस उत्कर्ष पर नहीं पहुंचा सके जो कार्य तुलसीदास ने किया। रीतिकाल में केशवदास ने रामचंद्रिका लिखा, अग्रदास ने रास ध्यान मंजरी, प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक तथा हृदय राम ने हनुमान नाटक का सृजन किया या लिखा। आधुनिक काल में भी राम के चरित्र को लेकर के विभिन्न रचनाएं हुई, जिनमें पंचवटी, साकेत, राम की शक्ति पूजा काव्य के बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने आधुनिक संदर्भों में राम के ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व को चित्रित करने की भरपूर कोशिश की है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा तो अपने आप में ही महाकाव्य है, जो राम को पूर्णतः अवतार से बाहर ला करके शंकाकुल मनुष्य के रूप में चित्रित करते हैं। एक मनुष्य में किस तरीके से विषाद, करुणा, वेदना दिखाई देती है, वह चीजें जो है निराला की राम शक्ति पूजा में राम के माध्यम से वह प्रस्फुटित होता है। गोस्वामी तुलसीदास का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में ऐसे समय पर हुआ था जब मध्यकाल का अस्थिर दौर चल रहा था। मध्यकाल में स्थिरता नहीं थी, मुगल सल्तनत था। छोटे छोटे जो हिंदू राजा थे वो बटे हुए थे, मुगलों ने उनको विजित करके अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं और उनको जो है कुछ जागीर दे देते हैं। वे मुगलों की अधीनता स्वीकार करके अपना भरण पोषण करना शुरू करते हैं। यह अस्थिरता का दौर था। सामाजिक व्यवस्था चरमरा चुकी थी। भारतीय जनता मुगल शासकों के शासन में त्रस्त थी। समाज विभिन्न पंथ, धार्मिक कर्मकांड में लीन था। संत कवि समाज पर कुछ सम्यक प्रभाव ही डाल सके थे, जिससे जनता की बहुसंख्यक भावना मेल नहीं खा रही थी। भारतीय संस्कृति को समग्रता से एक एक करके ऐसे युग प्रेरणा की आवश्यकता महसूस हो रही थी। उसी रूप में तुलसी का आगमन हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित होता है। तुलसी वेद, पुराण, उपनिषद तथा विभिन्न दार्शनिक मतों के मर्मज्ञ थे।
आजकल के विद्वानों की तरह नहीं है, या आजकल के साधु और वैरागियों की तरह नहीं है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन प्रचुर मात्रा में न किया हो, लेकिन अगर वो जब किसी सार्वजनिक मंच पर होते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ब्रह्म के दूसरे अवतार हैं। उस तरह के गोस्वामी तुलसीदास नहीं थे। गोस्वामी तुलसीदास वेदों का, पुराणों का, उपनिषद का, जितने भी उस समय दार्शनिक सैद्धांतिक ग्रंथ थे, उन सबका वो जो है गहन रूप से अध्ययन किए थे। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, ज्ञाता थे। वे अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों को समझने की क्षमता रखते थे तथा जीवन में समय समय पर आघात पाने से वे मनुष्य रूपी स्वभाव की पैठ अपने हृदय मन पर अविस्मरणीय से छोड़ आए थे। इसी कारण उन्होंने अपना भक्ति साहित्य विद्वत समाज में प्रचलित भाषा संस्कृत में न लिख करके लोक प्रचलित भाषा अर्थात अवधी और ब्रज में करते हैं। तुलसी पूर्व राम भक्ति का जो वातावरण रामानंद ने संपूर्ण उत्तर भारत में तैयार किया था या उसका विस्तार किया था, तुलसी ने उसे भारत के कोने कोने में पहुंचा देते हैं। राम भक्ति काव्य की सबसे प्रौढ़ रचना रामचरितमानस है तथा तुलसी द्वारा रचित जो 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने गए हैं, उनमें सबसे अधिक काव्य प्रतिभा हमें इसी ग्रंथ अर्थात रामचरितमानस में ही दिखाई देता है। तुलसीदास ने राम कथा को लेकर भारतीय जनता के लिए एक ऐसा नर नारी चरित्र लिखा जिसका आदर्श रूप वर्तमान समय में भी वही स्थान रखता है जो तुलसी के समकालीन था। तुलसीकृत राम काव्य में जो मर्यादा, समन्वय तथा लोक मंगल की धारणा प्रस्तुत हुई है, वह भक्तिकालीन अन्य किसी ग्रंथ में मिलना दुर्लभ है, कठिन है। हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने उनके विषय में लिखा है कि जैसे वीरगाथा काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य, प्रणय या श्रृंगार को महत्व देते हैं, वहीं तुलसी की वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों, व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है और दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। कवि अहम को नष्ट करते हुए तुलसी ने इन पंक्तियों का जो है उदाहरण देते हैं या कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे। ऐसे उदाहरण हमें कवि सूरजायसी आदि के काव्यों में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ कवि अपने अहम को नष्ट करके ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहता है तथा अपने कवि चरित्र को भी नकार दे रहा है। ऐसा नहीं है कि आज के कवियों की तरह कि 4 लाइन लिख देंगे तो अपने आप को महाकवि घोषित कर लेते हैं। आत्ममुग्धता का जो लक्षण है वर्तमान समय या स्वरूप या रचनाकारों में दिखाई देती है, वह गोस्वामी तुलसीदास जैसे प्रकांड पंडित या विद्वान की रचनाओं में या साहित्य में या वचनों में कहीं भी दिखाई नहीं देती। कहीं भी उनमें अहम का भाव नहीं है। कवि ने अपने अहम को नष्ट करके ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहता है तथा अपने कवि चरित्र को भी नकार दे रहा है। तुलसी गृहस्थ भारतीय जनता को के समक्ष एक ऐसा ग्रंथ रामचरितमानस के रूप में रखा जो सबके लिए सहज ग्राह्य हो, मान्य हो तथा सियाराम की भक्ति के लिए किसी विशेष मत, पंथ या वह साधना की आवश्यकता नहीं है, जिसे ज्ञानी अज्ञानी दोनों सहज रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी का भक्ति भाव पूर्ण निर्गुण व सगुण का भी भेद समाप्त कर देना चाहता है। इसीलिए तो ये कहते हैं कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। तुलसी राम को पूर्णतः अवतार रूप में देखने के पक्ष में नहीं है। वे मनुष्यत्व भी देखना नहीं भूलते।
वाल्मीकि रामायण के ही अनुसार उन्होंने बाली वध राम से छिपकर ही कराया है। इस रूप में वे राम के मानव रूप को सशक्त आधार देते हैं, अन्यथा संपूर्ण राम काव्य ऐतिहासिक काल्पनिकता का बोध कराता हुआ नजर आता है। तुलसी के राम काव्य से पहले सूरदास कृष्ण काव्य को अपनी रचनाओं द्वारा संपन्न कर चुके थे। गोस्वामी तुलसीदास के पूर्व सूरदास अपनी रचनाओं में कृष्ण भक्ति को या कृष्ण महिमा को परिभाषित कर चुके थे और उनके गीतों को सुन करके ब्रज ही नहीं संपूर्ण उत्तर भारत की जनता कृष्णमय होती जा रही थी। उन्होंने कृष्ण के चरित्र में बाल लीलाओं को बहुत ही सुंदर व नए नए प्रसंगों के साथ उद्घाटित किया है, प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मया मोरी मैं नहीं माखन खाया हूं, मया मैं तो चंद खिलौना लाए हूं, मया मैं दाऊ बहुत खिजाऊं। सूर सागर लिखकर उन्होंने अर्थात सूरदास जी ने सूर सागर लिखकर श्रृंगार एवं वात्सल्य रस को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा देते हैं। कृष्ण के चरित्र का विकास वे उस सांस्कृतिक नायक के रूप में नहीं कर सके जो हमें तुलसी के राम में देखने को मिलता है। राम गोस्वामी तुलसीदास के जो राम हैं वो आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श मित्र हैं, आदर्श शासक हैं। गृहस्थ जीवन के लिए भक्ति का ऐसा आधार चाहिए था जो राम जैसे भाव नायक का आराध्य रूप ही समाज के लिए प्रेरणादायी हो या प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। आप देखिए कि राम दशरथ के कहने पर 14 वर्ष का वनवास सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और दशरथ वहां कहते भी हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरे वचनों का तिरस्कार कर सकते हो और मुझे इसमें राम तनिक भी बुरा नहीं लगेगा, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। सूर आप देखेंगे कि सूर के जो कृष्ण हैं उनमें मर्यादा के जो आदर्श भाव हैं वो राम जैसा दिखाई नहीं देता है। सूरदास लीलाओं में तुलसी से बहुत उच्च कोटि के कवि हैं, किंतु ये बाल लीलाओं व गोपियों के साथ कृष्ण की श्रृंगार रस की हठखेलियां किसी भी आराध्य चरित्र को संपूर्ण जनमानस के हृदय में बैठाना अप्राप्य है, सिद्ध नहीं हो सकता। भारतीय जनता के हृदय का हार तो वही हो सकता है जो मर्यादा, समन्वय व गृहस्थ जीवन की आकांक्षाओं पर खरा उतरे, जो लोगों के जीवन में एक स्फूर्ति पैदा करे, उनकी निराशा को आशा में पल्लवित कर दे। ऐसा करने में तुलसी के राम उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रचलित सभी रचना पद्धतियों में काव्य रचना मिलती है, जैसे प्रबंध, मुक्तक, गीत काव्य, नाटक आदि आदि। दूसरी ओर कृष्ण काव्य में मुक्तक की ही प्रधानता मिलती है। कृष्ण कवियों का हृदय गीत काव्य में विशेष रूप से रमा है। राम स्वरूप चतुर्वेदी अपने हिंदी साहित्य संवेदना और विकास में लिखते हैं कि तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह करते हुए नजर आते हैं। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। इस रूप में भी उनका काव्य सर्वोत्तम प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है।
तुलसी के समय में लगभग संपूर्ण भारत पर मुगलों का शासन था। भारत की दीनहीन जनता या हताश व निराशा के ऐसे अंधकार में जकड़ी हुई थी जिससे बाहर निकलना मुश्किल था। इन सब परिस्थितियों के बीच एक ऐसे महाकवि का उन्नयन होता है जो न केवल भारतीयों के हृदय से निराशा का भाव समाप्त करता है, बल्कि उन्हें उपासना के लिए ऐसा विराट व आदर्श चरित्र देता है, ऐसा आदर्श पुरुष देता है जो वर्तमान समय में भी उतने ही उदार रूप से लोगों के हृदय मन पर अंकित हैं जितना उनके समकालीन था। तुलसी साहित्य में हमें समाज सुधार, उनके समय की देश दशा, सामंत विरोधी तत्व, ब्राह्मणत्व विरोधी धारणाएं आदि सभी मानवतावादी दृष्टि में देखने को मिलते हैं। कवितावली में तुलसीदास का युग दर्शन राजनीति बद्ध मात्र न होकर बहुत व्यापक दिखाई देता है। कुछ लोगों ने कवितावली को गोस्वामी तुलसीदास का शुद्ध राजनीतिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह अपने युग दर्शन को एक व्यापक चरित्र में प्रस्तुत करती है। जनता में व्याप्त भूखमरी और बेरोजगारी मध्यकाल की एक सबसे बड़ी चिंता थी। उस समय गोस्वामी तुलसीदास अपने कवितावली नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि खेती न बहुत चर्चित रचना है, जैसा स्मरण है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोक सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन से कहाँ जाई का करी। इस कविता को पढ़ करके हमें आज की जो स्थिति है, आज की जो राजनीतिक स्थिति है, उसमें जो आम जनता पिस रही है, उसका स्वरूप नजर आता है या दिखाई देता है। कवितावली में राम और राजनीति, समाज और अर्थ से आगे जाकर संस्कृति और धर्म की दुर्दशा का भी चित्रण हुआ है। भक्तकालीन काव्य पूर्णतः सामंत विरोधी या सामंतवाद का विरोधी दिखाई देता है। कृष्ण भक्त कुंभन दास जहाँ लिखते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, वहीं दूसरी तरफ गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि प्राकृत जन कीन्हे गुण गाना के रूप में प्रशस्ति परंपरा का विरोध करते हैं। उनके इस स्वर में विद्रोह तथा चारणों व भाटों द्वारा सामंत पूजा का तिरस्कार मिलता है। भक्ति आंदोलन की धारा से प्रभावित होकर अकबर ने तीर्थंकर व जजिया कर समाप्त कर देता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य तथा भक्ति आंदोलन और तुलसीदास शीर्षक निबंध में गोस्वामी तुलसीदास को स्थापित करते हुए लिखा है कि तुलसी की भक्ति सभी जातियों वर्णों को मिलाने वाली थी। उनकी भक्ति वर्ण जाति धर्म आदि के कारण किसी का बहिष्कार नहीं करती। जिन तमाम लोगों के लिए पुरोहित वर्ग ने उपासना और मुक्ति के द्वार बंद कर दिए थे, उन सबके लिए तुलसी ने उन्हें खोल दिया। तुलसी साहित्य एक ओर आत्मनिवेदन और विनय का साहित्य है, तो दूसरी ओर वह प्रतिरोध का भी साहित्य है। आप देखेंगे कि तुलसी के साहित्य पर, तुलसी के रामचरितमानस पर आधुनिक विद्वानों ने यह आक्षेप लगाया कि यह ब्राह्मणवाद से ग्रसित है। इसमें ब्राह्मणवाद को स्थापित करने की बात दिखाई देती है। इसी बात का तिरस्कार मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा अपने ग्रंथ में करते हैं। तुलसीदास के परवर्ती कवियों में राम कथा को लेकर के प्रचुर मात्रा में रचनाएं मिलती हैं या मिल रही हैं। अब भी कई रचनाएं या कई ग्रंथ हमें दिखाई देती हैं, पर वे रामचरित जैसी श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकी।
15वीं शताब्दी में रामचरितमानस के बाद जितने भी राम पर आधारित ग्रंथ लिखे गए, राम जैसे चरित्र को, राम जैसी मर्यादा को, राम जैसी उत्कृष्टता को, राम जैसे भावबोध को, राम जैसे प्रजावत्सलता को दिखाने की कोशिश कई अनेकों कवियों ने किया, लेकिन वे राम के स्वरूप को, जिस राम के स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदास ने स्थापित कर चुके थे, उसको किसी कवि ने स्थापित नहीं कर पाते हैं। तुलसी ने अपनी दृष्टि से विभिन्नताओं का ऐसा समावेश किया है कि पीछे के कवियों के लिए उनके अनुसरण के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। वे भाव नायक राम के संपूर्ण पक्षों को अपनी लेखनी में उतार देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बाद राम के किसी पक्ष पर कोई पक्ष बचता ही नहीं है, या किसी पक्ष पर गोस्वामी तुलसीदास से श्रेष्ठ रचना आ सके, अभी ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। तुलसीदास ने वाल्मीकि रामायण को नए कलेवर व नवीन रूप में रचकर भारतीय जनमानस के हृदय में व्याप्त निराशा की गहराई को आशा में पल्लवित किया है। उन्होंने राम काव्य को प्रत्येक दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उनका साहित्य, भाषा, अलंकार, काव्य सौंदर्य, धर्मशास्त्र, लोक तथा मानवीयता आदि सभी रूपों में प्रौढ़ है। चरित्र चित्रण में उनकी प्रतिभा सर्वोत्मुखी है। तुलसीदास ने राम कथा को लेकर भारतीय जनता को ऐसा नर नारी चरित्र दिया है कि जिसका आदर्श रूप वर्तमान समय में भी वही स्थान रखता है जो उनके समकालीन था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में राम आज भी हमारे लिए आदर्श है। आज राम का ये चरित्र की आवश्यकता है। पूरे संपूर्ण संसार में जो विशृंखलताएं, जो खामियां, जो कमियां, जो गला घोंटू प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति में राम हमारे लिए आदर्श हो सकते हैं और हैं। मुझे लगता है कि भारतीय साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास ने राम का एक ऐसा चरित्र प्रस्तुत किया है कि वह हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबके लिए आदर्श है। वह धर्म और संप्रदाय में बटकर के राम को न देखें, वह विश्व मानवता के कल्याण के लिए, मनुष्यता की स्थापना के लिए राम और गोस्वामी तुलसीदास का अध्ययन करें। इस दृष्टि से राम काव्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है और गोस्वामी तुलसीदास ने संभवतः राम को इसी रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि राम काव्य परंपरा को समझते हुए गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में राम को आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की प्रतिक्रिया का स्वागत है। हो सकता है कि प्रतिक्रिया के बाद जो अगला वीडियो बनेगा वो इससे भी बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।